मैसेज इकरा हसन के लिए ओवैसी और इकरा हसन के लिए क्या मैसेज? देखिए, इकरा हसन एक महिला है, सबसे पहले महिला है, सांसद बाद में है। और हमारे खुद के सनातनी संस्कारों या हमारे परिवार के संस्कारों, उसमें नारी को सम्मान देने का सिखाया गया, अपमान करने का नहीं सिखाया गया। और हमारे नरेंद्र मोदी भी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। लेकिन अगर आप नारी हो करके अपने वोटर्स को, अपने समर्थकों को और पूरे भारत में अगर ये मैसेज देते हो कि वंदे मातरम के लिए पहले हवा शुद्ध करो, सड़कें साफ करो, पहाड़ साफ करो, तो मुझे लगता है ये कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ है कि भैया अगर मौलाना मदनी ने यह बयान दे दिया कि मुर्दा कौमें गाती हैं तो आपने मौलाना मदनी को फॉलो करना है, लेकिन देश के भारतीयों को फॉलो नहीं करना। वंदे मातरम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, तो 3 तलाक का विरोध कर रही थी। अब बताओ, आप इनको कह रहे हो महिला है, सर्वोपरि है। अरे जो 3 तलाक का विरोध करे, जो 10-10 लेने की जिसको आदत पड़ जाए तो वो क्या करेगी? सफाई की बातें वो ना करे। जो गाजीपुर चले जाओ एक बार, गाजीपुर मुर्गा मंडी, वहाँ देख लेना तुम कितने चीथड़े मिलेंगे तुम्हें। के मुन्नों का एक काम है, हम दो हमारे 12 राशन लेके 9-2 11, बस इनका ये काम है और कुछ काम नहीं। हर काम में ये टांग अड़ाने का काम करते हैं। भारत स्कूल में, कॉलेज, वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम, सॉरी, वंदे मातरम और भारत माता की, इनको स्कूल कॉलेज जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं या जो भी है सब में लागू करना चाहिए। और जो ना बोले देश में उसे रहना नहीं चाहिए। इकरा हसन या उनके दादा परदादा सबको यही पता होगा कि जो मुसलमान का भी नहीं हुआ, ये बात उनको समझने की ज़रूरत है। भाई साहब, जिस देश की धरती में तुम्हें 2 गज ज़मीन मिलती है, हम तो राख बन के आसमान में हवा बन जाते हैं, तुम्हें तो ज़मीन मिलती है, उसके कर्तव्य प्रयाण को तुम्हें निभाने की ज़रूरत है। तुम इस ज़मीन में धंसे हो, यहाँ तुम्हारी कब्र है, इस मिट्टी भूमि को नहीं मानोगे, किसको मानोगे? भाई साहब, वो हमारी बात है। हम सनातनी हैं, हमारे अंदर जो मार्मिक पीड़ा है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो हम ही समझ सकते हैं, इनको कभी समझ में नहीं आएगा। एक थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने बोला था मैं सारे घुसपैठिए भगाऊंगा, पूरा संसद खाली हो गया। उनके एक भाषण से पूरा संसद खाली हो गया। उन्होंने बोला था ना कि एक दिन घुसपैठिए सारे भगाऊंगा, पूरा संसद खाली हो गया विपक्ष का। तो मतलब समझ रहे हो सारे घुसपैठिया हैं। दूसरी बात, इन्होंने आज तो ये कह रहा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, खुदा के आगे झुकते हैं। कल को ये बोलेंगे हम तिरंगे के आगे नहीं झुकेंगे। मैं कह रहा हूँ बस योगी जी एक फरमान जाहिर कर दें कि इनको जो भी कट्टर सनातनी हो या फिर एक बिल ऐसा लागू कर दे, इनको 24 घंटे के अंदर मुंह ज़बानी वंदे मातरम भी याद दिला देंगे और तिरंगे के आगे कैसे झुकते हैं वो भी याद दिला देंगे। हसन के अब्बू से भी पूछ लेना, वसुदेव कुटुंबकम का समर्थन करते हैं? ये पृथ्वी, यहाँ के लोग, हमारे पूरी दुनिया हमारा परिवार है, कभी नहीं करेंगे। उसका भी समर्थन नहीं करके शैतान है ये, इंसान तो हम ही कहलाते हैं। भाई साहब, वो समझने की जरूरत है। तो आज देश के अच्छे सच्चे मुसलमान को संकोच क्यों है? जब वंदे मातरम से वो पंक्तियां हटा दी गई मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जब मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे वो पंक्तियां हटा दी गई, तो आज भी वंदे मातरम का इस आजाद भारत में विरोध क्यों हो रहा है? आज वंदे मातरम का, सॉरी, वंदे भारत तो ट्रेन चली तो ऐसी अद्भुत ट्रेन है कि भैया वंदे भारत ही आती है, परसों सफर किया तो। पर जिस तरीके से इकरा हसन ने पार्लियामेंट में कहा कि वंदे मातरम को हम नहीं बोलेंगे, असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी बात कही कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुका सकते हैं और किसी के आगे नहीं। हम भारत जिंदाबाद बोल सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम में भारत माता की जय। तो फिलिस्तीन भी जिंदाबाद बोलते हैं, जय फिलिस्तीन क्यों बोला? मतलब फिलिस्तीन की जय करेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं करेंगे। यही तो दोहरा चरित्र सामने आता है। जब भारत की जनता, 100 करोड़ जनता, हमारे जैसे जंजी जब ये सुनते हैं कि यार ये बात तो ठीक है कि जय फिलिस्तीन बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, वो भी तो जय हो रही है ना फिलिस्तीन के इनके विचारों से, तो भारत माता की जय में दिक्कत है यार। ये कौन सी दोहरी मानसिकता है यार? फिर कहते हैं ये धरती को हम अपनी माँ नहीं बोल सकते, तो इस धरती को चूमते क्यों? फिर चूमते तो इस धरती को ना, याद चाहे तुम अल्लाह को करते हो, चाहे अपने गॉड को करते हो, अपने भगवान को करते हो, चाहे मैं श्री राम को करूं, चाहे कृष्ण को करूं, मैं चूमता तो इस धरती को ही हूं ना, जिस धरती मुझे पालन पोषण कर रही है। फिर इनका तीसरा जवाब आएगा कि भैया ये धरती अगर तुम्हारी माँ है तो इस पर शौच वगैरह क्यों करते हो? तो भैया फिर जिस पे हम शौच करते हैं उधर भी तो तुम झुक रहे हो, तुम उधर ही तो झुक रहे हो उसी धरती पे कि पूरे भारत का पहले शौच साफ करके आते हो फिर झुकते हो। तो हमारे यहाँ मतलब किसी की आस्था पे प्रभाव डालना नहीं है, लेकिन जो लोग सोफिया कुरैशी दिन में 50 बार वंदे मातरम भारत माता की जय बोलती है, उसका मजहब तो धर्म में नहीं आया। वो मरी हुई कौम है क्या? वीर अब्दुल हमीद का परिवार मरा हुआ कौम है क्या? उनके नाम के तो तुम बड़े डिफेंड करते हो अपने आप को कि देखो वीर अब्दुल हमीद हमारे इस्लाम से निकले, सोफिया कुरैशी हमारे इस्लाम से निकली, कलाम साहब हमारे इस्लाम से निकले, तो उन्होंने भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने में संकोच नहीं जताया। तो आज देश के अच्छे सच्चे मुसलमान को संकोच क्यों है? जब वंदे मातरम से वो पंक्तियां हटा दी गई मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जब मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे वो पंक्तियां हटा दी गई, तो आज भी वंदे मातरम का इस आजाद भारत में विरोध क्यों हो रहा है?
आज वंदे मातरम का, सॉरी वंदे भारत तो ट्रेन चली तो ऐसी अद्भुत ट्रेन है कि भैया वंदे भारत ही आती है, परसों सफर किया तो। मैं आऊंगा। आप इकरा हसन को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने अभी 6 मिनट है, इकरा हसन को क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, और असदुद्दीन ओवैसी जी ने भी कहा कि नहीं बोलेंगे। अच्छा, सब कहते हैं राजनीति करते हो, लेकिन चलो राजनीति के लिए राजनीति किया जाए। मुसलमान कभी राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता, और इस्लाम के लिए राजनीति करता हमेशा। वो हिंदू मुसलमानों के मतलब राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, हमें यही बुरा बनाएंगे। इकरा हसन या उनके दादा परदादा सबको यही पता होगा कि जो मुसलमान का भी नहीं हुआ। ये बात उनको समझने की ज़रूरत है। भाई साहब, जिस देश की धरती में तुम्हें 2 गज ज़मीन मिलती है, हम तो राख बन के आसमान में हवा बन जाते हैं, तुम्हें तो ज़मीन मिलती है, उसके कर्तव्य प्रयाण को तुम्हें निभाने की ज़रूरत है। तुम इस ज़मीन में धसे हो, यहाँ तुम्हारी कब्र है, इस मिट्टी भूमि को नहीं मानोगे, किसको मानोगे? भाई साहब, वो हमारी बात है। हम सनातनी हैं, हमारे अंदर जो मार्मिक पीड़ा है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो हम ही समझ सकते हैं, इनको कभी समझ में नहीं आएगा। आप इकरा हसन को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने मना करा है कि हम नहीं बोलेंगे, असदुद्दीन ओवैसी को, इन सबको क्या कहना चाहोगे? देखो, इकरा हसन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। जब ज़्यादा कुछ हिंदू बोलते हैं तो वो क्या कहती है, छाती पीटने लगती हैं कि हमें तो बहुत कुछ बोल दिया, हाय अल्लाह अल्लाह कर लेती हैं और अपना विपक्ष पूरा लेके आ जाती हैं। इकरा हसन के भाई ने भी जल्दी मायावती के लिए कहा था, क्या कहा था भाई, मायावती भले बहुत अशब्द उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये अखिलेश यादव या विपक्ष या जितना भी बैठा है सेकुलर, ये नहीं बोला था। सिर्फ एक चीज़ बताऊं, आज जो इस देश में जो युवा है, ये जो यहाँ पे हमारे सारे भाई खड़े हैं, यहाँ पे आपको बाइट दे रहे हैं, हम लोग समझ चुके हैं कि असली में हो क्या रहा है देश में। तो जो हम समझ चुके हैं, तब हम सनातन की बात करते हैं, हम धर्महित की बात करते हैं। इकरा हसन के अब्बू से भी पूछ लेना, वसुदेव कुटुंबकम का समर्थन करते हैं? ये पृथ्वी, यहाँ के लोग, हमारे पूरी दुनिया हमारा परिवार है, कभी नहीं करेंगे। उसका भी समर्थन नहीं करेंगे। शैतान है ये, इंसान तो हम ही कहलाते हैं। भाई साहब, वो समझने की जरूरत है। मेरा एक सवाल था, आज तो ये वंदे मातरम का ही विरोध कर रहे हैं ना कि हम एक खुदा के आगे नहीं झुकेंगे, कल को ये कहेंगे यार हम तो तिरंगे के आगे भी नहीं झुकेंगे। यही तो पॉइंट है। आज तो ये कह रहे कि वंदे मातरम के आगे भी नहीं, हम वंदे मातरम में नहीं झुकेंगे, कल को ये कहेंगे भैया हम तो एक खुदा के आगे झुकते हैं, हम तिरंगे के आगे भी नहीं झुकेंगे। बोलेंगे जल्दी, बोलेंगे, ये भी सुनने को मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जिस वंदे मातरम को बोल करके अक्साई चीन की बर्फीली पहाड़ियों में खड़ा जवान हमारे दुश्मन देश पे टूट पड़ता है, जिस वंदे मातरम भारत माता को जय बोल के -50 डिग्री में राजस्थान के रेतीले मैदान में खड़ा हमारा सेना का जवान हमारे दुश्मन देश पाकिस्तानियों पे टूट पड़ता है, आज भारत में उसी वंदे मातरम को लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा करनी पड़ रही है। इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण हो गया भारत, इतने मतलब लोगों का स्तर गिर गया। नेता तो गिरे हुए होते हैं, लेकिन जो इनके समर्थक हैं, जो इनके वोटर्स हैं, क्या वो भी गिर गए? मतलब इनको वो सेना का जवान नहीं नजर आ रहा। वो सेना का जवान, एक बार धुरंधर पिक्चर देखना, वो पिक्चर नहीं है, वो रियलिटी है कि कैसे हमारी सेना का जवान कैसे जाकर के पाकिस्तान में अपना परिवार छोड़ करके अपने गर्दन पे छुरी रख करके जाता है हमारे देश के लिए। और ये मुद्दा भलाते हैं वोट चोरी का। मैं कहता हूँ फटक चंद गिरधारी, ना लोटा ना थाली, और सीना फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे वोट चोरी हो गई हमारी, ना तुम्हारे घर में लोटा ना थाली और तुम्हारे घर चोरी हो गई। वोट तुम्हें डाला किस भारत की जनता ने, ये भी तो बताओ। तुम्हें कौन मूर्ख हैं जो बना रहे हैं? वायनाड से क्यों लड़ते हो? रायबरेली में तुम्हारी माता जी को जाके क्यों बोलना पड़ता है अमेठी में मेरा अपना बेटा सौंप रही हूँ? इस नालायक को ले रहे हैं, वो क्यों? गाँव के लोग हैं बेचारे, संस्कारी सनातनी है, इसलिए ले रहे हैं। लेकिन वहीं पर आपको बताता हूँ, हमारी आर्मी का जवान कट्टर ब्राह्मण गढ़वाल का, उत्तराखंड का, जो अपनी कुल देवी काली माता के पुजारी, उठ कोटी के पुजारी, वो जा करके आर्मी में आईपीएस की तैयारी करके भर्ती होते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। उनको बोला जाता है सरकार द्वारा कि जाइए आपको पाकिस्तान 6 साल के लिए रहना है। वो ब्राह्मण, चोटीधारी, जनेऊधारी ब्राह्मण, जो कुल देवी को मानने वाला ब्राह्मण, वो जब पाकिस्तान जाता है अपने देश के लिए, तो वो कहता है मेरी भागवत गीता पीछे और मेरा देश पहले, मेरी कुरान पीछे और मेरा तिरंगा पहले। और जाता है वहाँ नमाज भी पढ़ता है, अल्लाहू अकबर भी बोलता है और रोजे भी रखता है। लेकिन किस लिए? हमारे देश के लिए। और भारत में ही लोग कह रहे हैं देशभक्ति का हमारे को सवाल चाहिए। एक थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने बोला था मैं सारे घुसपैठिए भगाऊंगा, पूरा संसद खाली हो गया। उनके एक भाषण से पूरा संसद खाली हो गया। उन्होंने बोला था ना कि एक दिन घुसपैठिया सारे भगाऊंगा, पूरा संसद खाली हो गया विपक्ष का। तो मतलब समझ रहे हो सारे घुसपैठिया हैं। दूसरी बात, इन्होंने आज तो ये कह रहा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, खुदा के आगे झुकते हैं, कल को ये बोलेंगे हम तिरंगे के आगे नहीं झुकेंगे। मैं कह रहा हूँ बस योगी जी एक फरमान जाहिर कर दें कि इनको जो भी कट्टर सनातनी हो
या फिर एक बिल ऐसा लागू कर दे, इनको 24 घंटे के अंदर मुंह जबानी वंदे मातरम भी याद दिला देंगे और तिरंगे के आगे कैसे झुकते हैं वो भी याद दिला देंगे। एक चीज हो, आप ये कह रहे थे ना कि ये सर नहीं झुकाएंगे। इकरा हसन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा सुजलाम सुफलाम का मतलब होता है साफ हवा साफ पानी, मलय शुक्लम का मतलब होता है कि पहाड़ साफ पहाड़। ऐसा तो कुछ है नहीं। सरकार सिर्फ गीत पर चर्चा कर रही है। अगर गीत को रियलिटी पे उतारे ना, करे काम धरातल पे काम करे, लेकिन मुस्लिम है विकास विरोधी, ठीक है, सुधार के नीति के खिलाफ रहते हैं हमेशा। कोई भी देश हित का काम होगा उसमें ये अड़ंगा डालेंगे जी कि हम नहीं करेंगे उसका। आप कह रहे हो ना मुसलमान देशभक्ति नहीं होता, इस पे शक मत करो। उसका मैं एग्जांपल दूंगा। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था साहब, उसमें मुस्लिम रेजिमेंट होती थी हमारे यहाँ पे पहले, उनके यहाँ पे हथियार रख दिए थे कि हम नहीं लड़ेंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे हो गया खत्म, वहीं सरेंडर कर दिया। उसके बाद मुस्लिम रेजिमेंट हमारे यहाँ पे नहीं है, एक दो आ रहे हैं। मैं आऊंगा, लेकिन मैं इतिहास पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा वंदे मातरम पे। क्या वंदे मातरम एक ऐसा स्लोगन है जो एंटी इस्लामिक है? क्योंकि पार्लियामेंट में जब यहाँ पे आपने वीडियो नहीं देखी, आपके जैसी चैनल वो दिखा रहा है कि हमें तो एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए। हमारा तो बहुत दिक्कत आ रही है, हमें तो एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए। जब इनकी मानसिकता टुकड़ा लेने की है तो ये वंदे मातरम गाएंगे भाई। आप इस मानसिकता 1947 में एक ने चालू करी होगी ना, तभी तो 20 करोड़ ने बोला होगा हाँ भैया हमें अलग देश दो। आज एक ने बोला है तो भैया आने वाले टाइम पे 1-2 साल रुक जाओ, अगर 2000 न मिले आपको तो जो बोलना वो हर जाऊंगा। मुन्ना बैठे हुए हैं ये सारे, जिन्ना कोई दिक्कत है और ब्रिटिशर कोई दिक्कत हाँ, ये जितने भी जिन्ना के मुन्ना है ना उन्हीं को दिक्कत हो रही है। वंदे मातरम से भी उनको दिक्कत हो रही है, भारत माता की जय से भी उनको दिक्कत हो रही है। मतलब सारा देश इसमें मतलब यार मैं क्या बोलूं। एक तो इनसे भाईचारे का नहीं रहना चाहिए, दूसरी बात हर चीज़ में जो भी देश के साथ में बात होती है ना, हर चीज़ में टांग अड़ाने का काम करते हैं, हर चीज़ में टांग अड़ाने का काम करते हैं। आपको लगता है वंदे मातरम बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम मतलब पूरा गीत मेरे को भी याद नहीं है ना, क्योंकि जो जब पहले की एक लाइन सुना दीजिए। वंदे मातरम बस, क्योंकि जब हमें बताया नहीं गया, जब हमें पढ़ाया नहीं गया तो हम कैसे बोलेंगे? जब हमें बताया नहीं गया तो